ये कहानी कुचिसाकी ओना की एपिसोड 2 है। अगर कहानी आपने नहीं देखी हो तो वीडियो हमारे चैनल में उपस्थित है। कुछ देर बाद अजय को होश आया तो उसने उसकी मम्मी को पूछा, मम्मी वो कौन थी और उसका मुंह इस तरह से क्यों कटा हुआ था? सन 1800 शताब्दी में एक लड़की थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसकी शादी एक समुराई से हुई थी। एक दिन समुराई युद्ध के लिए बाहर गया हुआ था। जब वो वापस लौटा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ का चक्कर एक दूसरे मर्द के साथ चल रहा है। उसने गुस्से में तलवार से कुचिसाकी ओना के मुंह को काट दिया और पूछा, क्या तुम अब भी इतनी सुंदर हो? दर्द के मारे कुचिसाकी ओना तड़प तड़प कर मारी गई। फिर सन 1970 में वो लौट आई और रास्ते में किसी भी बच्चे को रोककर पूछती, क्या मैं सुंदर हूँ? बच्चे उसकी आंखें देखकर हाँ में जवाब देते तो वो अपना मास्क नीचे करके उनका भी मुंह उसके जैसा बना देती। इसी के डर से सन 1970 में लोग अपने घरों से बच्चों को निकलना बंद कर दिए थे। और एक दिन मिंग शाम को ऑफिस से घर की ओर जा रहा था। तभी उसे एक लड़की की रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो कुचिसाकी ओना उसकी ओर आ रही थी और पूछी, क्या मैं सुंदर हूँ? तभी मिंग ने उसे कहा, पोमेड यानी कि एवरेज हो। और इस तरह के जवाब का कुचिसाकी ओना को कोई अंदाजा नहीं था और वो वहां से चली गई। और ये बात मिंग ने सारे जापान के लोगों को बताई। अगले दिन जब मिंग ऑफिस से घर की ओर आ रहा था तभी उसे फिर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने पलट कर देखा तो कुचिसाकी ओना उसकी ओर आ रही थी। उसने उसके पास पहुंचकर अपना मास्क नीचे किया और बड़ी ही बेरहमी से उसे मार डाली। अजय की मम्मी ने कहा, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते क्योंकि कुचिसाकी ओना एक बार जिसे चुन ले उसे मारे बगैर नहीं छोड़ती। उसने दिल्ली के ऑफिस में कॉल किया और सारी बात बताई और अगली सुबह ही जापान से निकल गई। दोस्तों, कुचिसाकी ओना ये नाम जापान और चाइना के लोग लेने से भी डरते हैं। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसी तरह की सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हर सोमवार एक नई कहानी सुनें, क्योंकि हर सोमवार की रात डर की रात ब्लडी मून के साथ।